जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। बाबा आज नवंबर 22 है और दिन है शनिवार का। मैं अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगाती हूँ। गुरु जी, थैंक यू सो मच। आपने आज मुझे बहुत जल्दी उठा दिया गुरु जी। शुक्राना बाबा। इसका भी कारण यही है कि मैंने गुरु जी को शुक्राना नहीं किया था कल। बाबा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने शुक्राना नहीं किया समय से। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में जो भी छोटी बड़ी खुशियाँ हैं वो सब कुछ देने वाले आप ही हो गुरु जी। लेकिन हम जब शुक्राना नहीं करते तो उन सब बातों का कोई मायने नहीं रहता, उन सब प्राप्तियों का कोई मायने नहीं रहता गुरु जी। आपके बिना हर प्राप्ति जैसे कि अप्राप्ति है। अगर गुरु जी को शुक्राना नहीं किया तो इसका मतलब मुझे लगता है कि सब शून्य है। शुक्राना गुरु जी। ये बात समझाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बिना गुरु जी के हम कोई सुख अनुभव नहीं कर सकते। शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हम हर बार कहते हैं कि हर श्वास का शुक्राना, ये जीवन देने का शुक्राना, ये रिश्ते नाते देने का शुक्राना, हमें खुद से जोड़ने का शुक्राना, अपने चरणों में लेने का शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। वी आर ज़ीरो विदाउट यू एंड वी आर नथिंग विदाउट यू। हर खुशी, हर सुख गुरु जी के बिना बिल्कुल ज़ीरो है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना बाबा। मेरे गुरु जी हर रोज़ हमको नई उपलब्धियां कराते हैं, नया जीवन देते हैं, और हम शुक्राना भी नहीं करते उन चीज़ों का जो गुरु जी की कृपा से हमको मिलती है। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक मैसेज आया था यूट्यूब के माध्यम से। गुरु जी कहते हैं कि जो तुम ये आराम से आकर अपने घर में बैठ जाते हो ना, ये भी मेरी ही कृपा है। हाँ जी गुरु जी, हमारे जीवन की डोर आपके हाथों में ही है गुरु जी। हम तो अपने आगे आने वाले जीवन के बारे में भी कुछ नहीं जानते कि आगे क्या होगा।
मेरे प्यारे गुरुपा, वो शब्द है ना, भाई रे गुरु बिन घोर अंधार, भाई रे गुरु बिन घोर अंधार। तो बाबा ऐसे ही है हमारा जीवन भी। न जाने कब तक है, हमारे अगले पल की कोई खबर नहीं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा जो मन है वो निरंतर सिर्फ आपका चिंतन करना चाहता है, लेकिन जब मन की दिशा और दशा खराब हो जाती है तो हमारे मन में कुछ और ही चलने लगता है। गुरुजी, माया हमें घेर लेती है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको बार बार अपने आप को यही समझाना है कि हे मेरे मन, अपने गुरुजी को ध्याओ। सुखमनी साहिब में भी लिखा है कि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु का सिमरन उतरे ऊंचा। लेकिन मेरे बाबा, हम सब लोग इस माया जाल में इतने फंसे हैं कि हम लोग प्रभु का सिमरन नहीं करते। हम लोग अनेकों इच्छाएं पाले रखते हैं अपने मन में, न जाने क्या क्या। मेरे प्यारे गुरुपा, ये बात सच्ची है कि गुरु जी के बिना हम घोर अंधियारे में हैं। ये संसार जैसे एक काला गहरा कुआं है। मेरे प्यारे गुरुजी, अपने गुरुजी के गुण गाना ही हमारा जीवन है। उसी में हमारा आनंद है, उसी में हमको सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। गुरुजी के चरण शरण, गुरुजी का ध्यान। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें इस संसार में जो भी दुख और क्लेश मिलते हैं उसका कारण ही ये है कि हम अपने प्रभु का चिंतन नहीं करते और बातों में हमारा मन चला जाता है और हम जाने देते हैं। कभी मन की भूख, कभी शरीर की भूख। मेरे प्यारे गुरुपा, हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी सद्गति कराने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा है और हम इस धरती पर जो ये खेल पाल कर रहे हैं जीवन रूपी, ये एक नाटक है। मेरे प्यारे गुरुपा,
मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। उन अपराधों के लिए जो हमारा मन हर रोज करता है। बाबा थैंक यू। मैं क्षमा मांगती हूँ अपने बाबा से। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी हर गलती को क्षमा करना गुरुजी, कि हम आपका ध्यान करने के बजाय कुछ और ही सोचने लगते हैं। हमारा ध्यान केवल और केवल हमारे गुरुजी के लिए है। हमारा मन हमारे गुरुजी का है। हमारा जीवन हमारे गुरुजी का है। गुरुजी ही हमारे सब कुछ है। हमारे पालनहार, हमारे खेवनहार, हमारे दाता, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे परम सद्गुरु, हमारे रक्षक, हमारे परम सखा, हमारे मददगार, हमारे गाइड, सिर्फ गुरुजी से ही हमारा हर संबंध है। क्योंकि गुरुजी हमको इस अंधे कुएं से बाहर निकालते हैं। हम गुरुजी के शिष्य हैं। गुरुजी ने हमको अपना शिष्य बनाया है। सिर्फ जिंदगी की मौज मस्ती के लिए नहीं, लेकिन गुरुजी हमारे लिए लाइट है, ज्ञान का प्रकाश है। हमें अपने गुरुजी को नहीं भूलना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको कितना भी सुख मिल जाए इस संसार में, लेकिन आपके बिना सारे सुख व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं गुरुजी। ये जीवन भी गुरुजी के बिना व्यर्थ है। क्योंकि कहते हैं कि अंतमति सुगति। हमको आज से ही, अभी से ही सिर्फ एक पुरुषार्थ करना है, गुरुजी का चिंतन। अपने मन को बस यही अभ्यास कराना है कि मैं गुरुजी का और गुरुजी मेरे, दूसरा न कोई। सिर्फ गुरुजी ही हमारे अपने हैं। बेशक हम संसार में हैं, संसार के साथ हमको प्रेम से रहना है, लेकिन हमारे सगे, हमारे हितैषी, हमारे परम मित्र
हमारे परम शिक्षक, हमारे सद्गति दाता, हमारे सच्चे मार्गदर्शक, हमारे गुरु जी ही हैं। उन्हीं से ही हमको सब कुछ मिला हुआ है। ऐसे गुरु जी को यदि हम भूल कर व्यर्थ की बातों में अपने मन को लगाते हैं तो हम पापी हैं, दुष्ट हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, हमें क्षमा कीजिए। हमें क्षमा करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल मैंने आपको शुक्राना नहीं किया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। आप मुझसे कभी नाराज ना होना गुरु जी, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे गुरु जी। प्लीज़ बाबा, forgive me for all my mistakes, मनसा वाचा कर्मणा। मेरे हर दोष को क्षमा कीजिए गुरु जी। हमें निष्पाप बनाइए गुरु जी। हमारे मन को पवित्रता प्रदान कीजिए गुरु जी, ताकि हम पर चिंतन, पर दर्शन से बचकर सिर्फ गुरु का दर्शन करें, अपने प्यारे गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी। आपके बिना हम कुछ नहीं है बाबा। हम आपके चरणों की धूल हैं गुरु जी। हमें अपना बनाए रखना बाबा। आपके सिवाय हमारी और कोई इच्छा नहीं गुरु जी। हमें क्षमा कर दो बाबा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। एक शब्द है ना, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरणा धोए धोए पीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे हर उस विचार के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ जो मुझे आपसे दूर करता है गुरु जी। मैं हर उस भावना के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, जो भावना मुझे आपसे दूर करती हो। मुझे क्षमा करना बाबा। मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ मेरे गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी के चरण हैं।
क्योंकि मेरे बाबा ही मेरे सद्गति दाता हैं, मेरे रक्षक हैं। इस संसार सागर से पार निकालने वाले सिर्फ मेरे गुरुजी हैं। मेरे बाबा से ही मेरे हर संबंध है, हर रिश्ता है। मेरे प्यारे गुरुबा, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। मैं इस संसार के और कोई रिश्ते नहीं जानती बाबा। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड आपकी पूरी टीम को। मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना गुरु जी, और मेरी हर गलती को क्षमा करना बाबा। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे से शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के चरणों में शाम के 6:20 मतलब हो गए, 6:20 हो गए, तो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शुक्राने की तो बहुत 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 चीज़ें गुरु जी जो डेली कर हमें देखने को मिलती हैं कि किस किस बात का गुरु जी का शुक्राना किया जाए। इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी हमें देते रहते हैं। और जब आज यहाँ फ्राइडे है तो वीकेंड है, कल से तो थोड़ा आज मतलब शुक्रवार जो बोलते हैं, शुक्रवार शुक्राने का दिन, गुरु जी का शुक्राना हमें सब करना चाहिए। गुरु जी अपनी कृपा से ही करवाते हैं, ऐसे तो बिना कृपा से तो होता भी नहीं है शुक्राना। तो गुरु जी का कोटान कोटान शुक्राना कि वो अपना शुक्राना की सेवा जो है अपने संगत से लेते रहते हैं। जब उनकी मर्ज़ी होती है तब, उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो गुरु जी हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो हम लोग जो है सब शुक्राना की सेवा जो है वो निभा रहे हैं। गुरु जी के शुक्राना सेवा का जो जैसे मैं सुनती रहती हूँ रोज़ के शुक्राना सत्संग जो मेरे पास आते हैं और संगत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो उन सब से भी मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कोई कोई क्योंकि हर एक सत्संग में क्या रहता है, अपना कुछ ना कोई आंसर तो हमारा हमें मिल ही जाता है। और गुरु जी का बहुत ज़्यादा जो डेली के हमारे पास आते हैं शुक्राना सत्संग समय, जो गुरु जी हमें दिखाते हैं वही हमें दिखते हैं, उसके अलावा तो हम कोई देख भी नहीं सकते। तो उस सब में भी क्या रहता है संगत जी कि हमें
वो अपनी मर्ज़ी से नहीं है, कोई भी हमारे पास आ सकता है, वो मैंने काफ़ी बार देखे हैं। अगर वो हमारे पास कोई भी फ्लैश हो रही है तो इट मीन्स वहाँ पे कुछ है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वही हमारे पास आती है। ये तो बहुत मतलब काफ़ी बार मैंने देखा है कि तो हमें मतलब पर ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम नहीं सुन पाते। नेगेटिविटी का जितना ज़्यादा असर रहेगा तो हम लोगों को उतना वो चीज़ हम सुन नहीं पाएँगे। ये तो पक्की बात है, ये तो बहुत बार देखी परखी हुई बात है कि ऐसे होता है। कि नेगेटिविटी होएगी तो हम लोग वो काम जो भी है संगत का कुछ भी है सुनने का शुक्राना सत्संग सुनना और करना दोनों का हम नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बहुत बार मैंने परख भी रखा है कि उनकी मेहर के बिना ना तो हम सुन पाते हैं, उनकी मेहर के बिना ना तो हम शुक्राना कर पाते हैं। ये भी गुरु जी का शुक्राना शुक्राना करवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाकी गुरुजी की जैसे हम मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास बहुत, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक करने वालों का उलट वार कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने उलट वार उनका काट दिया उनका वो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आपने वो सब उनके वार काटे हैं तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर आप नहीं काटते तो वो होना नहीं था गुरुजी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी का इतने मैसेजेस आ रहे हैं, बेटे पे इतने कष्ट हो रहे हैं, गुरुजी उसको भी एक शुक्राना सत्संग सुना के काट देते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप उसको सुना के जो हमें उसको कट कर देते हो, उसका आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत मैसेजेस हैं कि ये वो, तो उन सब के लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना। और गुरुजी अपनी संगत पे ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखें, आपकी कृपा बनी रहे। और जैसे आप हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं ऐसे ही हम बढ़ते जाएं। और गुरुजी से मैं विनती करना चाहती हूँ कि गुरुजी, हर मैसेज में आता है कि मंत्र जाप करने का कि महत्व है जो वो, पर जो मुझे लगता है कि गुरुजी की कृपा के बिना मंत्र जाप, क्योंकि संगत जी नहीं हो पाता है ऐसे, गुरुजी की कृपा होती है तभी मंत्र जाप की सेवा भी मिलती है, शुक्राना करने की सेवा, शुक्राना बोलने की सेवा, शुक्राना सुनने की सेवा, सब गुरुजी की कृपा से ही होता है। गुरुजी अपनी मेहर भरे हाथ रखो सिर पे, आप ही मतलब कृपा करोगे तो ही हमसे हो पाएगा, वैसे वो नहीं हो पाता है। तो गुरुजी से वही बेनती भी है कि आप कृपा करो ताकि हम सुन पाएँ, हम कर पाएँ शुक्राना। और हम जो है शुक्राना हम हमें मतलब वो भी होना चाहिए कि हाँ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देखना भी ज़रूरी है कि देख भी पाएंगे वो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे सामने ब्लेसिंग्स होती हैं और हम नहीं देख पाते। तो इसलिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और यही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ और आगे गुरु जी की कृपा का दान मांगती हूँ गुरु जी से। और गुरु जी हमेशा अपनी मेहर अपने बच्चियों पे हाथ सर पे रखना। गुरु जी हो कष्ट जो भी है उनको आप, बहुत मैसेज आते हैं गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कभी सफ़ेद कबूतर के दर्शन होते हैं, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो भी गुरु का ही दया है, कृपा प्यार है कि हमें दर्शन होते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना उस बात के लिए भी। और गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं बच्चे पे ब्लैक मैजिक, वो लेडी कोई ब्लैक मैजिक जो करती हैं, जो सबके ही आजकल मुझे लगता है फैमिली मेम्बर्स में से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। ये गुरु की ही कृपा है कि वो हमें पता लगता है। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपने बोला कुछ नहीं करना, आप कोई तंत्र मंत्र जादू मंत्र एस्ट्रोलॉजर किसी के पास नहीं जाना। गुरु जी नहीं जाते हैं, गुरु जी आपके चरणों में ही सर रखा हुआ है। आप देखो क्या करने हैं लोगों के साथ, जब वो नहीं हटते हैं, जब हम असर तो होता है गुरु जी, तब कभी कभी मन बेचैन हो जाता है कि कब तक गुरु जी, कब तक गुरु जी सहना पड़ेगा। गुरु जी कटवा दो करम, गुरु जी कटवा दो करम, गुरु जी बस। कभी कभी होता है नहीं सहा जाता है आगे। और गुरु जी आपकी कृपा बनाओ, कर्म कटवा दो गुरु जी, आप आ गई हो तो बस। जब शिव भी आ गए हैं तो फिर गुरु जी बस अभी। और जैसे होता है ना कि जैसे बच्चा कभी माँ बाप से दूर बिछड़ जाते हैं, बिछड़ जाए तो वो कभी मिल जाता है जब आपको आके, तो आप मतलब मिलता है एकदम से, उसको पता लग जाता है कि अभी हैं अपने पेरेंट्स है ना आसपास है। तो वो फिर एकदम से पहले तो चुपचाप भी होता है, डरा हुआ सहबे सामने, जब उसको पता है कि हाँ आपके
जो है वो पेरेंट्स आ गए हैं, तो वो फिर तो यही होता है कि नहीं अब तो आप ही करो, होते हैं ना बच्चों की तरह। तो वही फीलिंग आती है कि नहीं नहीं अब नहीं, अब तो आप ही आ गए हो तो आप ही करो प्लीज़। अब तो ऐसे लगता है कि बस गुरुजी उठा ही लो अपनी गोद में, बस यही फीलिंग आती है गुरुजी कि बस अभी और तो यहाँ कुछ है नहीं खास इंटरेस्ट अभी बचा दुनिया में। गुरुजी अपनी कृपा बरसाए रखना, हमेशा अपना मेहर भरा हाथ सर पे रखना गुरुजी। जो लोग गुरुजी नेगेटिविटी है वो सब कर रहे हैं, आप देखो गुरुजी, आप ये कर्म आपने कटवाने हैं, आपकी शरण में आपके चरणों में तो हम बैठ गए आगे, आप देखो गुरुजी क्या करते हैं। हम तो सरेंडर ही कर सकते हैं गुरुजी, वही है गुरुजी, सरेंडर भी कराने की हिम्मत करो, आप ही करवाओ, सर पकड़ के हमारा चरणों में रख दो और करवाओ सरेंडर गुरुजी। हमारी हिम्मत नहीं है गुरुजी, जो गलत लोग कर रहे हैं, जो अभी भी कार्मिक लोग हैं जीवन में, गुरुजी उनका कुछ करो, क्या करना है क्या नहीं करना गुरुजी आप ही कर लो, क्योंकि अगर गलत करेंगे तो फिर वही है, फिर तो हम शैतानी लोग ही बन गए, अगर हम भी गलत करेंगे तो हम ही शैतानी लोग बन गए हैं फिर तो गुरुजी आप देखो अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, आप करोगे तो मतलब आ गए हो तो आप ही गुरु हो, आप ही करो गुरुजी अब, क्योंकि फिर तो अगर शैतान ही अगर इतना सब कुछ करने में अगर कारगर हो गया तो वो तो होने नहीं वाली चीज़, गुरु बैठे हमारा, गुरु होने ही नहीं देगा वो। विश्वास गुरु जी बनवा दो अपने पे, गुरु जी विश्वास बनवा दो अपने में, बहुत बड़ा भारी विश्वास आप पे आ जाए, क्योंकि वो विश्वास आना भी ब्लेसिंग है, वो ऐसे नहीं आ पाता है, वो इतना भारी विश्वास अपने गुरु पे होना, वो आ जाए गुरु जी कि कोई भी आगे पहाड़ चट्टान शैतान खड़ा हो जाए, ये आपकी बेटी है, आपकी बेटी की जो है अंदर मेरे गुरु, गुरु का ही अंदर रूप हो, गुरु आंखों में से गुरु रूप में से गुरु दिखे, और वो क्या फिर औकात है नेगेटिविटी या किसी शैतान की, जो टिक पाएगा। गुरु आप ही अंदर आओ, आप ही अभी सब कुछ बोल भी आप ही रहे हो, बस वही आपकी दया चाहिए। यही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, फिर मैं अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। मैं गुरु जी का इस शुक्राना सत्संग में जितने भी उन्होंने ब्लैक मैजिक कट किए हैं, जितने भी ब्लैक मैजिक रिटर्न बैक किए हैं, जितने भी नेगेटिव लोगों को मेरी ज़िंदगी से दूर किया है, जितना भी उन्होंने मेरे बच्चे पे जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे उनको बचाया है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी को बचाया है, मेरी फैमिली को बचा रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं, मुझे मेरी बीमारियाँ कट कर रहे हैं, सबके लिए शुक्राना शुक्राना। यही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय सदा गुरु सहाय, जय जी, गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3:10 ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। विपन अंकल सौम्या आंटी जो अपने चैनल ते अपनी प्यारी प्यारी संगत जी दे सत्संग शेयर करते ने, उन्हों का बेअंत शुकराना। गुरु महाराज आप सब जानी जानो गुरु जी महाराज। कल मैं फेसबुक ते गुरु जी एक अरदास ते जो दीपक अंकल आते हैं उन्हों का सत्संग सुन रही सी गुरु जी, और उन्हों का सत्संग इन्ना प्यारा सी। उन्होंने जो कहानी सुनाई एक माँ और बेटे की गरीबी दी, और उन्होंने उस कहानी तो मैनू बहुत कुछ सीखन नूं मिलिया गुरु जी महाराज। वो कहानी सुन के मेरा मन खूब भर गया, मैं खूब रोई गुरु महाराज। लेकिन वो कहानी ऐदा लगता सी गुरु जी महाराज जिस तरह वो कहानी मेरे ही जीवन की कहानी है। गुरु जी, गुरु जी तुहाडे चरनां 'च बस यही अरदास करदी हाँ गुरु महाराज, सब दे बच्चिआं नूं, सब मावां नूं हिम्मत शक्ति देना। गुरु जी किसी नूं भी किसी का मुताज ना होने देना, किसी नूं भी इन्ने बुरी तरीके नाल टुटन ना देना। जिन्हां दे घर संगत जी गुरु जी का स्वरूप है, गुरु जी उत्थे खुद विराजमान ने, और गुरु जी पल पल
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਬਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਚੱਕ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਕ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਸੇਜ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਕਦੀ ਨਾ ਭਟਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਚੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना। कोट कोट प्रणाम। कोमल कोमल चरना दे विच कोट कोट प्रणाम गुरु जी महाराज। शुकराना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 10:50 पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के पावन जन्म में गुरुपा आपकी कृपा बनाए रखना। इस अपनी बच्ची पर, बेवकूफ बच्ची पर, सुबह नहीं उठ पाती है, जो बहुत बहुत नालायक बेटी है आपकी गुरुपा। हिम्मत बख्शो दोबारा से अमृत वेला करने की गुरु जी। चुस्त होके उठ जाया करूं सारी संगत की तरह। कृपा करो, दया करो। आज 22 नवंबर है और शनिवार का दिन है। सो मैं एंड विपिन जी के पावन चैनल पर मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ और पावन महामंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी आपको राम राम। सारी साध संगत जी को भी राम राम। सब पर कृपा करें मेरे गुरु महाराज। सबकी दुख हरे मेरे गुरु महाराज। सबके घर में शांति का वास दे दे मेरे गुरु महाराज। सबकी उलझने, कठिनाइयाँ, समस्याएं सबको खत्म करने वाले हैं मेरे गुरु महाराज। ऐसे ही हैं मेरे गुरु महाराज। सब पर कृपा करते हैं, मेहर रखते हैं और हमें सारी कठिनाइयों से जूझने से बचा लेते हैं गुरु जी। आने वाली कठिनाइयों को पहले से भी बता देते हैं गुरुपा और उनका हल भी खुद ही बता देते हैं मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपकी ये बेटी थोड़ी शरीर से परेशान है। आपने बहुत कुछ ठीक कर दिया है, फिर भी जो सुबह ना उठने की वजह है वो वही ठंड लगना, जुकाम वगैरह वगैरह। गुरुजी, गला भी बैठा ही रहता है, खराब रहता है, मतलब अंदर जैसे रेशा फंसा हुआ होता है। गुरुपा, पैरों की दर्द और जकड़न आपने कहा है मैं खत्म कर दूंगा। ये आपकी बड़ी मेहर है गुरुजी, बड़ी मेहर है गुरुजी। कम से कम चलने फिरने के काबिल तो रहेंगे ना गुरुजी। आपकी कृपा बनी रही तो बाकी सारे कष्ट भी आपके बस इशारे करने की देर होती है। देर क्या होती है, आप तो इशारा कर चुके हैं कि मैं सारी तकलीफें दूर कर रहा हूँ, बच्चों की भी सारी तकलीफें दूर कर रहा हूँ और मेरे घर बड़ी जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। गुरुपा, बस आपकी ये मेहर बनी रहे। मैं आपका हुक्म मानकर गुरुपा ब्लेसिंग सुन लूंगी अभी और
आपकी ये ब्लेसिंग्स जो आप हमें रोज रोज दे रहे हैं, भेज रहे हैं, झोलियां भर रहे हैं हमारी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आपका देना हम नहीं उतार पाएंगे गुरुपा, जन्मों जन्मों तक नहीं उतार पाएंगे। आप इतने प्यारे गुरुपा हैं कि सारे कष्ट ले जाने की बात कर रहे हैं कि मैं तितली रूप में आकर तेरे सारे कष्ट भी ले जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप सुबह सफेद कबूतर के मुझे रोज दर्शन दे रहे हैं, जो आपका ही दूत है, आपका ही स्वरूप है। आप ही कष्ट काटने के लिए उसे मेरे पास भेजते हैं और मुझे ये बताते हैं, बेटा देख, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे अंग संग हूँ हमेशा। ये मेहर है आपकी गुरु जी, और ये मेहर हमेशा बनी रहे। आपके अंग संग रहने की, आपके साथ रहने की मुझे बहुत ज़रूरत है गुरु जी। मैं बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ हैं। चाहे बाकी सबसे दूर हूँ मैं, सब दूर हैं मेरे से गुरु जी। सब अपने अपने परेशानियों में हैं, या समझ में नहीं आती है। सबका आजकल ऐसा ही हो गया है कि कोई किसी के पास कम ही आता है गुरु जी। तकलीफ में भी मैंने देख लिया है, और वैसे भी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक आधा फोन हो जाता है तो हो जाता है, किसी से बात हो जाती है। वैसे मेरे खास जो अपना परिवार होता है वो तो टूट ही गया है। बहू वगैरह तो बिल्कुल अलग हो गए हैं, तो पोता पोती भी अलग ही हैं। तो गुरु जी, यही मेन परिवार होता है, ये तो टूट चुका है गुरु जी। तो बाकी दूर का जो थोड़ा बहुत, नहीं, उन पे इतना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए गुरु जी। मैं एक्सपेक्टेशन रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि उससे फिर ज्यादा ही दुख होता है गुरुपा। जैसे आपने जीना सिखाया है वैसे ही जी रहे हैं गुरु जी। आपने बड़ी हिम्मत दे दी है जीने की, और सबसे बड़ा सहारा अपना दे दिया है गुरु जी, कि मैं तेरे हमेशा अंग संग हूँ, तेरे साथ हूँ। तू बिल्कुल मत घबराया कर, बिल्कुल चिंता मत किया कर कि तू अकेली है। ऐसे मैसेजेस आते हैं आपके गुरु जी, क्योंकि आप जानते हो मेरे को, मेरी हर बात को जानते हो, मेरे हर घर की हर चीज को जानते हो। सब आप देख रहे हैं गुरुपा, सब आपने ही दिया है, सब आप ही कर रहे हो गुरु जी। हमारे घर को कैसे चला रहे हो ये आप ही जानते हो। दिक्कत भी देखते हो, बाहर आके घर का माहौल भी देख जाते हो, घर की सफाई वगैरह भी देख जाते हो गुरु जी। जो आप कहते हो वो करने की पूरी कोशिश करती हूँ गुरुपा। आपने कहा है मंदिर की और घर की सफाई बस करते रहा कर, यही तेरी सेवा है गुरुपा। पूरी कोशिश करती हूँ कि सारा कुछ साफ करवाऊँ, सेवा करवाऊँ सबसे। जो मेरे से खुद बन पड़ती है, थोड़ी बहुत झाड़ पोंछ हल्की फुल्की, वो मैं खुद कर लेती हूँ गुरु जी। बाकी आप देख रहे हैं मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं। आपको सब पता है, मेरी आवाज तक सुन लेते हो आप तो, कि तेज नहीं बोला कर तू, ऐसे मंदिर में बैठ के तेज बोलती है, यहाँ तक आप मुझे बता देते हो गुरु जी। तो गुरुपा आप तो सब जानते हो, और मैं अपने मन वचन और कर्म से बस शुद्ध रहना चाहती हूँ। मुझे और अच्छा बना दो गुरुपा, और अच्छा बना दो। मन में सद्भावना हो, सद्बुद्धि तो सबसे पहले चाहिए, और सबके लिए प्यार और सद्भावना भर दो गुरु जी। किसी के लिए बुरा मत सोचूं, बुरा मत करूं गुरु जी। सबके साथ प्यार से रहूं, जो मेरे से बन पड़े उनको खिलाती पिलाती रहूं गुरु जी। बाकी तो आपका घर है, आप मेरे हाथों से जो सेवा करवाएंगे वो गुरुपा हो जाती है गुरु जी। आपकी बहुत बड़ी वड्डियाइयाँ हैं गुरु जी, जो हम शब्दों में बयान तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं गुरु जी। गुरु जी मेरे पिता, मेरे प्यारे प्रभु,
आप मुझे देख रहे हो ना? आप मुझे कहते हो अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के रहा कर, अच्छी बन के रहा कर, तेरी स्किन को भी अच्छा कर रहा हूँ। गुरुपा बालों को भी अच्छा कर दो गुरुजी। बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं गुरुजी, बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं। आपका जल प्रसाद अभी तेल में मिलाकर और थोड़ा-सा उसमें एलोवेरा भी मिलाया है गुरुजी। ख़ारिश हो जाती है सिर के अंदर, तो ये सब आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। खुजली बालों के अंदर होती है बहुत ज़्यादा। तेल लगाने के बाद होती है, तो इसलिए मैंने आज तेल में जल मिलाया है प्रभु जी, आपकी कृपा से। जल मिलाने से मेरे बाल टूटने से थोड़े रुकेंगे, मुझे पता है। कभी-कभी मुल्तानी मिट्टी भी लगा लेती हूँ गुरुजी आपकी आज्ञा से। लेकिन आप और अच्छा कर दो गुरुजी। आपकी कृपा बनी रहे हम पर, हमारी स्किन की सारी डिजीज़, सारे दर्दों की, स्किन की, जकड़न की, सब कुछ आप ठीक कर रहे हो गुरुजी। और आपका हुक्म मानने के लिए आपने कहा है कि तेरे को सब कुछ मिल जाएगा, बस तू हुक्म मान। जी गुरुपा, हमारी इतनी मजाल कि हम ना कर सकें ऐसा तो हो ही नहीं सकता गुरुजी, लेकिन जितना कभी-कभी हो जाती है, हमें पूरा-पूरा हम बात नहीं मानते, जो उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। जो चीज़ आपने मंदिर से बाहर करने के लिए कहा था, वो मैं ढूँढ रही हूँ गुरुजी। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे मैं बाहर करूँगी, और आप अपनी कृपा ज़रूर बनाए रखना। मेरे पास ही रहना, मेरे अंग-संग ही रहना, मेरे मंदिर में ही रहना गुरुपा। और कोई भूल-चूक हो उसके लिए क्षमा माँगती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ। मेरे कर्मों के अनुसार भी जो भी भूल हुई है पिछले कर्मों से, आने वाले कर्मों से, जो भी है कर्म माड़े हुए हैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मेरे पूर्वजों के प्रति जो भी मेरी कोई भूल हुई है, पितरों के लिए कोई भूल हुई है, क्षमा माँगती हूँ सबसे गुरुपा। सारे देवी-देवताओं से क्षमा माँगती हूँ। सब देवी-देवता मुझसे प्रसन्न रहें, मेरे आस-पास रहें, आपके साथ आते हैं गुरुजी। बजरंगबली घर में हैं, शिव जी घर में हैं, माता रानी आपके आस-पास होती है, मेरे साथ होती है। साईं बाबा घर में हैं गुरुजी। सारे देवी-देवताओं का बहुत-बहुत आशीर्वाद मिले आपकी दया से। मैं सबको नमस्कार करती हूँ और सबसे अपनी भूल-चूक की माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। आप भी क्षमा कर देना गुरुपा। आप तो मेरे पिता हैं, मुझे हर रोज़ क्षमा कर देते हैं गुरुजी। लेकिन ऐसा दीजिए सोचिए कि अब कोई और गलती हो ही ना गुरुपा। हमारे आने वाले कर्मों में, रास्तों में अब हमारे से कोई भी गलतियाँ ना हो गुरुजी। सब पहले ही आप हमारी बुद्धि में रहना, हमारे बच्चों की बुद्धि में रहना, सही काम करवाना, कुछ भी गलत मत करवाना गुरुजी। सब ये आपकी मेहर है गुरुजी, आपकी मेहर से ही चलता है कर्म, आपकी मेहर से ही कर्मों का अच्छा होना होता है गुरुजी। आपकी मेहर रहेगी तो कोई भी कर्म माड़ा नहीं होगा गुरुजी। आपकी कृपा रहे, बस यही चाहते हैं, कृपा करो दाता, कृपा करो। बच्चों से भी, मुझसे भी कोई भी माड़ा कर्म ना हो गुरुजी। जय गुरुजी। यहीं विराम लेती हूँ। सर्वदा भला करना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको बहुत बहुत प्यार। मेरी सारी संगत को, मेरे सारी छोटी बहनों को भी, बड़ों को भी, सारी संगत को बहुत बहुत प्यार। शिखा जी का सत्संग सुन रही थी, बहुत प्यारा सत्संग होता है। और उनका पूरा सत्संग सुना मैंने, जो बाहर गई हुई हैं। अब तो शायद वापस आ गई होंगी। जो बता रही थी सागर का नाम, वरुण और
बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। उनका बहुत प्यारा ही सत्संग होता है। सबको बुद्धि दे भगवान, सबको इतनी अच्छी सत्संग करने की कला दे गुरुजी, आवाज अच्छी दे भगवान। बहुत प्यारी आवाज है उनकी और बड़ी मन को शांति मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।